सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपका सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है तो अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। क्या हमने एग्जाम दे दिया बस इतना इनफ है, रिजल्ट आते ही सीधा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा, लगभग 8 से 10 स्टेप हैं जो अभी आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने एग्जाम दे दिया और अब आप टेंशन फ्री हो। तो वो स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फेज 1 होगा, आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा क्या, एनटीए जो है वो आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड रिलीज करेगा जहां पे आपका रिजल्ट होगा। उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो आपको एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलेगा आपका, ठीक है। आपके रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर या आपका परसेंटाइल लिखा होगा। और ये जो स्कोर कार्ड आएगा इसको आपको संभाल के रखना है और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और अब मैं अगर आपको बताऊं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहले तो आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड। आप अगर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी कैटेगरी से आते हो तो वो सर्टिफिकेट संभाल के रखना है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है और आपका सिग्नेचर स्कैन करके रखना है। रिजल्ट के बाद एडमिशन ऑटोमेटिकली नहीं होता, ध्यान रखना। हर यूनिवर्सिटी का अलग पोर्टल होता है जहां पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। देखो, यूनिवर्सिटी का अपना एक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। लोग क्या समझते हैं कि सीयूईटी का फॉर्म भर दिया तो एडमिशन अपने आप हो जाएगा रिजल्ट आते ही, लेकिन सीयूईटी स्कोर आने के बाद यूनिवर्सिटीज के एडमिशन स्टार्ट तब होते हैं उसके बाद। और हर पोर्टल अलग यूनिवर्सिटी का अलग होता है जहां सेपरेटली आपको रजिस्टर करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अलग पोर्टल होता है CSES पोर्टल नाम से, BHU का अलग पोर्टल होता है, JNU का अलग पोर्टल होता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग पोर्टल होता है भाई। चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे JNU हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो, सभी का अलग पोर्टल होता है। और सीयूईटी सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद असली स्टेप आता है आपका काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेज 3 होता है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। देखो, प्रेफरेंस फिलिंग करने से पहले आपको देखना होता है कि क्या आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल भी हो या एलिजिबल नहीं हो। जैसे हर कोर्स के लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स करना है तो हो सकता है कि भाई अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स आपके पास रही हो पहले, ये जरूरी है। बीएससी फिजिक्स करना है तो फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो मैथमेटिक्स आपके पास होना बहुत जरूरी है 12th क्लास में। तो आपको सबसे पहले तो अपनी कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। आपको फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है कि जो आप कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हो आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और आपको उसके बाद रूल्स पढ़ने हैं उसके, ठीक है, एलिजिबिलिटी के रूल्स। क्योंकि देखो, एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है, ये ना हो बाद में चल के आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। फिर फेज 4 आता है जिसको प्रेफरेंस फिलिंग का फेज कहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है आपके एडमिशन का। यहां पे आप डिसाइड करते हो कि आप कोर्स और कॉलेज कौन सा ऊपर रखना चाहते हो, आप अपनी प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे टॉप पर आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स को रखना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स को दूसरे नंबर पर, बीएमएस को तीसरे नंबर पर, बीए प्रोग्राम को चौथे नंबर पर। और इसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना कॉलेज भी लगाते हो कि नंबर 1 पे आप एसआरसीसी रखना चाहते हो, नंबर 2 पे हिंदू, नंबर 3 पे हंसराज कॉलेज, नंबर 4 पे किरोड़ीमल कॉलेज। तो बहुत जरूरी ये फेज होता है, यहां आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करते हो और मैं आपको मदद कर रहा हूं जब आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होगी। हर कोर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है, प्रेफरेंस वाइज कैसे लिस्ट बनानी है, ये मैं आपकी मदद करूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद हिंदू कॉलेज का एलुमनाई हूं। मैंने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से कंप्लीट की थी, ठीक है। अब इसके बाद फेज 5 आता है आपका सिम्युलेटेड रैंक और प्रेफरेंस एडिट विंडो। यहां पे क्या होता है कि आपकी रैंक दिखाई देती है आपको पोर्टल पे, आपकी एक सिम्युलेटेड रैंक आती है और आपको प्रेफरेंस को एडिट करने की एक विंडो दी जाती है। तो आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी होती है, आप एनालाइज करो, उसके हिसाब से आप टारगेट करो। और उसके बाद क्या होता है, आपकी जो रैंक होती है ना, आपको ये देखना है कि भाई कितनी रैंक आ रही है, उसके हिसाब से आपको क्या ऊपर नीचे करना है अगर, तो वो आप कर सकते हो। और प्रेफरेंस ऑर्डर को आप इंप्रूव कर सकते हो अगर आपको रीऑर्डर करना है, ताकि आपके चांस ज्यादा से ज्यादा हो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के। तो आप अगर स्मार्टली एनालिसिस करोगे, मैं आपकी मदद कर दूंगा उसमें, तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, कोई उससे रोक नहीं सकता। अब फेज नंबर 6 आता है, यहां पे आपकी पहली सीट आपको एलोकेट होती है। यूनिवर्सिटी इस लिस्ट को रिलीज करती है, इसको राउंड 1 भी कहा जाता है। यहां पर या तो सीट मिलेगी
या फिर सीट नहीं मिलेगी। दो ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, या तो आएगी सीट या नहीं आएगी। अब होता क्या है, अगर आपको सीट मिल गई तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे इस कंडीशन में। या तो आप उस कॉलेज कोर्स को एक्सेप्ट कर लो, अपनी सीट को फ्रीज कर दो आप, ठीक है, या फिर आप अपग्रेड प्रेस कर दो। आप आज जो आपको सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करके, और आगे फ्यूचर में आपको अच्छी सीट मिले उसके लिए आप अपग्रेड का बटन प्रेस कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर रिजेक्ट, अगर आप चाहो तो सीट छोड़ सकते हो। तो वाइजली और स्मार्टली डिसीजन लेना है अपने को। अब इसके बाद फेज 7 होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने फ्रीज करके अपना एडमिशन ले लिया पहले राउंड में, तो कॉलेज देखेगा आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी वगैरह में वो देखेगा, तो या ईडब्ल्यूएस वगैरह में देखेगा। तो ये कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद जब वो कंफर्मेशन आ जाएगी तो आपका एडमिशन समझो हो गया। फिर उसके बाद फेज 8 होता है फीस पेमेंट का। यह आपका फाइनल स्टेप होता है एडमिशन कंफर्मेशन का। जैसे ही आपको फटाफट ऑप्शन मिलेगा फीस पेमेंट का, आप उसको पे कर दो, अपनी रिसीट को डाउनलोड करो और एडमिशन लेटर जो आपका होता है उसको सेव करके रख लो। डेडलाइन मिस मत करना, अगर डेडलाइन मिस हुई तो आपकी एलोकेटेड सीट भी कैंसिल हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब फेज 9 क्या होता है, आप तो कह रहे थे सर हो गया यहां तक, नो। एक अपग्रेड का ऑप्शन अगर आपने पीछे चूज किया था तो अगले राउंड में आपको हो सकता है अच्छा कोर्स या अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा तो रिटेन करके अपना एडमिशन ले लो। सो यूनिवर्सिटीज मल्टीपल राउंड्स कंडक्ट करती हैं। आप अगर अपग्रेड करते हो तो अगले राउंड में हो सकता है कि आपको और बेटर ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद 10वां फेज किसके लिए होता है, ये वैकेंट सीट्स का होता है। मान लो कुछ सीट्स खाली रह गई है ना, तो ऐसे में क्या होता है, तो स्पॉट राउंड या स्पेशल राउंड या मॉपअप राउंड जिसे कहते हैं, जहां बची कुची आखिरी की कुछ सीटें होती है ना, उसको भी निकाल दिया जाता है। जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन स्कोरर्स हैं या जिनका होते होते रह गया, बच गया, जो अपना कोर्स या कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, या लास्ट में बचे कुछ बच्चों के लिए ही ये वैकेंट सीट्स होती हैं, वो जाके फिर इसमें एडमिशन ले सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये 10 फेज होते हैं। अब अगर आप डीयू को स्पेशली टारगेट कर रहे हो तो डीयू में भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले आपका काउंसलिंग का फेज 1 होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। फिर फेज 2 होता है सीएसएस पोर्टल का, जहां आप कॉलेज और कोर्स का अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरते हो। फिर आपकी सिमुलेटेड रैंक आती है, पॉसिबल आपको क्या मिल सकता है। फिर आपका राउंड 1 का एलोकेशन आता है, आपको अपग्रेड या फ्रीज करना होता है जैसा मैंने पीछे बताया। फिर राउंड 2 का एलोकेशन आता है, राउंड 3 आता है, और लास्ट में अगर सीट वैकेंट रह गई तो आपका स्पॉट एडमिशन, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये होता है, बच्चे को जो सीट्स भी दे दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। आप इस चैनल पे नए हो, मुझे सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आप कौन सा कोर्स एंड कॉलेज टारगेट कर रहे हो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।